हमारे कार्यालय में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 इसके तहत समितियों का गठन किया जाना था। वो समितियां गठित भी हो गई हैं और अपना काम भी कर रही हैं और नियमित रूप से उसकी बैठक होती भी है और हम चाहेंगे कि आगे भी होती रहे। तो श्रम संसाधन विभाग में नारी शक्ति की इतनी बड़ी संख्या देखकर बहुत ही खुशी हो रही है और आप सब अपने अपने क्षेत्र में अपने कार्य में अच्छा करें, ये मेरी शुभकामना है। महिलाओं के लिए मुझे याद है कि जब मैं 2007 में अपना यूपीएससी का एसए का पेपर लिख रहा था तो टॉपिक महिला सशक्तिकरण से संबंधित ही था। तो उसमें जो मैंने शुरुआत की थी अपने निबंध की वो था रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी की एक कविता है। उसमें उन्होंने महिलाओं के नियति के बारे में कहा है। उन्होंने लिखा है, पढ़िए गीता बनिए सीता फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए होए कटीली आंखें गीली, घर की सबसे बड़ी पतीली में भरकर भात पसाइए। इसका मीनिंग किसी को समझ में आया? नहीं आया? फिर से सुनिए। महिलाओं की नियति क्या है? महिलाएं चाहे कितना भी विद्वान हो जाएं, लेकिन मैं केवल उनकी कविता को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पढ़िए गीता, मतलब आप कितना भी गीता, रामायण, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन बाइबल तो कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए गीता बनिए सीता। बहुत ही चरित्रवान संस्कारी आपका स्वभाव है। पढ़िए गीता बनिए सीता फिर इन सब में लगा पलीता। पलीता मतलब माचिस। तो जो नियति है फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता। परिणीता मतलब पत्नी। तो नियति ये है कि आपने बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली, सब कुछ है, लेकिन किसी मूर्ख के साथ आपको बांध दिया जाएगा। किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए, फिर आप गृहस्थ जीवन में चली जाएंगी और फिर होए कटीली आंखें गीली, घर की सबसे बड़ी पतीली में भरकर भात बसाइए। तो इस एक कविता में उन्होंने महिलाओं की नारी शक्ति की जो नियति बताई है वो ये है। लेकिन आपने सिमोन द बुआ का नाम सुना होगा? सुना है? किसने सुना है? फ्रेंच फिलोसोफर हैं। उन्होंने एक जगह कहा है कि महिलाएं या औरतें जो हैं पैदा नहीं होती हैं, बनाई जाती हैं। तो ये सब, हालांकि आज बहुत महिला दिवस के पूर्व संध्या या पूर्व दिवस पर मैं आपको शुभकामना ही देता हूँ, लेकिन इन सब बातों को देखते हुए और बिहार सरकार ने जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, इसके माध्यम से बिहार पुलिस में, बिहार सरकार की सेवाओं में काफ़ी अधिक संख्या में महिलाओं का प्रवेश हुआ है और यह निश्चित रूप से बिहार सरकार की उपलब्धि है। श्रम संसाधन विभाग में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, आप लोग आई हैं। तो ये तो एक पक्ष है, लेकिन अगर आप भारतीय परंपरा को देखेंगे तो अगर रामचरितमानस पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है किसी ने? किसने पढ़ा है? एक पढ़ना चाहिए, कोई भी ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तो उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है कि नारी की महत्ता के बारे में कहा है कि जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, तैस ये नाथ पुरुष बिनु नारी। मतलब पुरुष जो है वो नारी के बिना कुछ भी नहीं है। जिय मतलब होता है आत्मा, देह मतलब होता है शरीर। तो शरीर से अगर आत्मा निकल गई तो क्या बचेगा? कुछ बचेगा? नदी मतलब नदी, वारी मतलब पानी। तो नदी से अगर पानी ही निकल जाए तो कुछ बचेगा? संगीत। तो उसी तरह से नारी के बिना पुरुष जो है कुछ भी नहीं है। ये भी एक नारी की महत्ता पे उन्होंने कहा है। तो ये सब उदाहरण है। फिलहाल इस विभाग का सचिव होने के नाते मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप लोग जो कार्यालय में आपका कार्य क्षेत्र है, जिस भी पक्ष में आप काम कर रही हैं, श्रम पक्ष हो, नियोजन, प्रशिक्षण,
कहीं भी काम कर रही हैं, BSDM, सरकार पक्ष, तो कहीं भी आप काम कर रही हैं पूरी तन्मयता के साथ, पूरी कर्मनिष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आप अपना काम करें। समय पे आने जाने का जो नियम है, ड्रेस कोड का जो नियम है, उसका कृपया अनुपालन करें। और इस अवसर पर मैं आपको शुभकामना देता हूं। और कहीं भी कोई सभी समस्या हो, हम सभी लोग उपलब्ध हैं। कहीं भी कोई भी बात हो, किसी भी तरह की बात हो, क्योंकि अभी जिस अधिनियम का हमने जिक्र किया, उस अधिनियम के तहत भी या उसके इतर भी कहीं भी कोई भी समस्या हो आप सभी को, तो आप बता सकती हैं, अपनी समस्या रख सकती हैं। हम सब वरीय पदाधिकारी जो भी हैं उपलब्ध हैं हमेशा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।